देश सिंह एंड नाउ यू वाचिंग क्रिप्टो बिगनर। तो गाइस आज का वीडियो यहाँ पे काफ़ी स्पेशल है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट और यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर वॉलेट। ठीक है, हार्डवेयर वॉलेट और सॉफ्टवेयर वॉलेट के बीच में डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे यूजर्स हैं जो एयर ड्रॉप हंटिंग करते हैं, तो उनको यहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट बहुत सारे यूज करते हैं, बहुत सारे नहीं यूज करते हैं। तो डिफरेंस आप देख के मालूम कर पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट वॉलेट यहाँ पे कौन सा हो सकता है। ये भी चीज़ आप यहाँ पे कर पाएंगे, ये भी देखना जरूरी। तो जिन लोगों को बेसिक नॉलेज, जिनको वो पता नहीं है हार्डवेयर वॉलेट सॉफ्टवेयर वॉलेट क्या होते हैं, उनको भी मैं बता दूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग बिल्कुल यहाँ पे इस क्रिप्टो फील्ड में बिल्कुल न्यू है, उनको भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। ठीक है, जिन लोगों को बिल्कुल नहीं बताए, तो यहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट ये वाली सॉफ्टवेयर वॉलेट क्या है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉलेट ही क्या होते हैं। वॉलेट यानी क्रिप्टो वॉलेट बराबर यहाँ पे प्राइवेट की को कंट्रोल करना। प्राइवेट की क्या होती है, जिससे हम मान के चलिए पिन होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है तो उस पर सिग्नेचर करते हैं। जब तक हम ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे तब तक वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे ब्लॉकचेन पे कंप्लीट नहीं होगी। तो ये क्रिप्टो वॉलेट का काम होता है प्राइवेट की को कंट्रोल करना। तो जैसे यहाँ पे और यहाँ पे होता है फंड्स ब्लॉकचेन पर रहते हैं। यानी जो फंड्स होता है सब कुछ ब्लॉकचेन पे रहता है, चाहे आपका सॉफ्टवेयर वॉलेट हो या हार्डवेयर वॉलेट। यानी ये दोनों की बात कर रहे हैं, हम केवल वॉलेट की बात कर रहे हैं। तो वॉलेट्स मतलब फंड आपके ब्लॉकचेन पे रहते हैं। वॉलेट सिर्फ आपकी की को मैनेज करता है। ठीक है, आप जैसे हमारा यहाँ पे जितने भी वॉलेट्स हैं ये हमारी की को मैनेज करते हैं। जब भी हम जो हमारी प्राइवेट की होती है इसके अंदर ही होती है हर ब्लॉकचेन की, जैसे सोलाना की। तो हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो जब हम यहाँ से ऑथेंटिकेट करते हैं, साइन इन अप्रूव करते हैं, तभी जाके वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो ये काम होता है जो ट्रांजेक्शन साइन इन का काम होता है वो यहाँ पे होता है वो प्राइवेट की का। तो प्राइवेट की वो काम करती है। तो अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर वॉलेट क्या होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर वॉलेट यानी ऐप बेस्ड वॉलेट, जैसे मेटामास्क है, फैंटम है, ट्रस्ट वॉलेट है। और हम पीसी में बात करें जैसे एक्सटेंशन है, तो ये सब हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर वॉलेट है। तो सॉफ्टवेयर वॉलेट हम और बात करें, सॉफ्टवेयर वॉलेट कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जैसे यहाँ पे मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, ओके एक्स, फैंटम। तो ये सब हमारे सॉफ्टवेयर वॉलेट है। और यहाँ पे प्राइवेट की डिवाइस में स्टोर होती हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे हमने जो भी क्रिप्टो एक्सटेंशन, यानी आपने मोबाइल में ओके एक्स इंस्टॉल किया, उसमें यहाँ पे सीड फेस बनाया। ठीक है, तो सीड फेस प्राइवेट की में लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीड फेस प्राइवेट्स की क्या होती हैं। तो दोनों चीज़ें अलग हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो वो यहाँ पे देख लेना। डिफरेंस बिटवीन सीड की, तो दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, मतलब डिफरेंस है वो आप यहाँ पे जान लेता। तो प्राइवेट की भी हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेट की डिवाइस में स्टोर होती है। तो मतलब जैसे हमारा ये जितने भी वॉलेट्स आप मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर वॉलेट ऐप इंस्टॉल कर लिया और आपकी ने कीज़ नोट कर ली और वो आपके कीज़ आपके फ़ोन में ही स्टोर रहती है। ठीक है, तो प्राइवेट की यहाँ अपनी डिवाइस में स्टोर होती है, जो आपका लोकल डिवाइस होता है। यानी कन्वीनियंट एंड ग्रेट फॉर डेली यूज़। तो डेली यूज कन्वीनियंट इसलिए है, इसको हम आगे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इतना इजी यूज़ है इसका यहाँ पे सॉफ्टवेयर वॉलेट का। रिस्क क्या होते हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। रिस्क मालवेयर, फिशिंग, फेक ऐप्स। ठीक है, आपके डिवाइस को किसी ने हैक कर लिया, कोई आप फिशिंग लिंक आ गई, कोई फेक ऐप्स आपने इंस्टॉल कर लिया, उसमें कीज डाल दी, तो इस तरीके से यहाँ पे अटैक्स होते हैं, ये चीज़ होती हैं। और हार्डवेयर वॉलेट क्या होते हैं, हार्डवेयर वॉलेट एक फिजिकली डिवाइस होता है जो कि यहाँ पे आपको जो की होता है वो उसी में स्टोरेज होगा। तो यहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट कैसे दिखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। हार्डवेयर वॉलेट यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये हमारी वहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट है। ठीक है, यहाँ पे सेफ वॉल, की स्टोन, ट्रेजर, टेनगम, लेजर एनओएस प्लस। और ये यहाँ पे ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे यहाँ से हम ये साइट है, यहाँ से लोग बाई करते हैं हार्डवेयर वॉलेट। कुछ लोग ऑफिशियल साइट से भी करते हैं। तो ये हमारे, और यहाँ पे प्राइवेट की इंटरनेट को टच नहीं करती। ठीक है, यानी ये जो हार्डवेयर वॉलेट है वो इंटरनेट से बिल्कुल नहीं कनेक्ट ही नहीं होते इंटरनेट से। तो मीन आपको ये प्राइवेट की टच ही नहीं करती। तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे अगर जो इंटरनेट से टच नहीं होते तो ट्रांजेक्शन कैसे होती। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन यहाँ पे ऐसे होती हैं। तो पीसी केवल यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट भेजता है।
ठीक है, कि यहाँ पे इसमें साइन करना है तो पीसी यहाँ यानी जो आपका मोबाइल या पीसी होगा वो हार्डवेयर वॉलेट को बताता है, हार्डवेयर वॉलेट उसमें साइन करता है तब जाके वो ट्रांजैक्शन अप्रूव हुई। तो जो जो यहाँ पे वो ऑफलाइन ही कम्युनिकेट करते हैं पीसी और सॉफ्टवेयर वॉलेट, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल हाई रहता है क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। और ग्रेट फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड, लोग ज़्यादातर इसको यहाँ पे लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए यूज करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे इसको एयर ड्रॉप के लिए भी यूज करते हैं। वो चीज़ यहाँ पे अलग है, मैं आपको बताऊंगा। एयर ड्रॉप के लिए इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसके लिए आपको महंगे वॉलेट ज़रूरत पड़ेगी जो इजी टू यूज़ होंगे, क्योंकि हार्डवेयर वॉलेट जो सस्ते होते हैं वो इजी टू यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। उनमें एक ट्रांजेक्शन करने के लिए काफ़ी आपको टास्क करने पड़ते हैं, इसीलिए लोग इसको डेली यूज़ के लिए नहीं लेते हैं। और ये भी रीज़न हो गया कि यहाँ पे जो जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म मनी ऑफ जितना ज़्यादा उसको रख के रखेंगे उतना ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है। और यहाँ पे मेन डिफरेंस की बात करें तो मेन डिफरेंस यही हो गया, जैसा कि हमने बताया सॉफ्टवेयर वॉलेट ऑनलाइन की रहती है, आपकी वो की जो है ऑनलाइन है, यानी हम अपनी डिवाइस यूज कर रहे हैं जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर वॉलेट हैं, कोई सब कुछ ऑनलाइन है इनकी कीज़। कोई हमें यहाँ पे मॉलवेयर अटैक करके हमारे जो प्राइवेट्स की हैं उनको यहाँ पे चुरा सकता है, सारा पैसा निकाल सकता है। हार्डवेयर वॉलेट का मतलब कि है वो हमारी ऑफलाइन है, ठीक है, और उसमें बहुत ही लो रिस्क है। तो रियल लाइफ एग्जांपल बात करते हैं, सॉफ्टवेयर वॉलेट मतलब मोबाइल में चाबी रखना, आपकी चाबी मोबाइल में है, आपका मोबाइल हैक तो आपकी चाबी हैक। हार्डवेयर वॉलेट मतलब लॉकर में चाबी रखना, आपका जो लॉक चाबी है वो लॉकर में, जब तक फिजिकली आप उसको खोलेंगे नहीं तब तक चाबी कोई नहीं निकाल सकता। मीन्स यहाँ पे कोई इंटरनेट से भी कोई फिजिकली काम तो नहीं करा सकता ना, आपको ताला खुद ही खोलना पड़ेगा। फ़ोन है आपका, की लीक, और यहाँ पे लॉकर जो होता है ऑफलाइन वो सिक्योर ही रहता है जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर वॉलेट एयर ड्रॉप फार्मिंग एनएफटीज के लिए यूज होते हैं। तो ये लोग देखो, ये एयर ड्रॉप फार्मिंग एनएफटीज के लिए डेफिस के लिए यूज होते हैं सॉफ्टवेयर वॉलेट। और जिनके पास पैसा कम है, 200-300-200 डॉलर है, वो लोग यहाँ पे इसको होल्डिंग के लिए यूज करते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हार्डवेयर वॉलेट बाई कर सके। हार्डवेयर वॉलेट यहाँ पे जैसा कि जानते हैं कि अराउंड एक हार्डवेयर वॉलेट 5,000 से स्टार्टिंग होता है, और ये बहुत महंगे तक होते हैं। जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस चाहते हैं उतने ज़्यादा ये यहाँ पे महंगे होते हैं। हार्डवेयर वॉलेट यानी हाई वैल्यू होल्डिंग्स लॉन्ग टर्म, तो लोग इसको यहाँ पे हाई होल्डिंग्स के लिए भी रखते हैं और लॉन्ग टर्म स्टोरेज के भी रखते हैं। दो दो लोग हार्डवेयर वॉलेट यूज करते हैं। एक कोई कोई लोग यहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट यूज करता है, वो एयर ड्रॉप फार्मिंग के लिए करता है। वो एयर ड्रॉप फार्मिंग के लिए क्यों करता है? क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा फंड होते हैं, जैसे यहाँ पे हर्षा रॉक है, हर्षा भाई भी एयर ड्रॉप के लिए करता है। क्योंकि उसमें आपको बार बार ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, तो अगर जो आप छोटे वॉलेट से करेंगे, यानी जैसे आपका लेज़र हो गया, ठीक है, छोटे वॉलेट, तो इनमें दो बटन दबाना पड़ेगा, बहुत फिर पिन डालना पड़ेगा बार बार। तो इस तरीके से एक ट्रांजेक्शन करने को काफ़ी टाइम लगेगा, तो वो लोग महंगे वॉलेट यूज करते हैं जिनके पास फंड ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे लेजर फ्लेक्स हो गया, ऐसे वॉलेट यूज करते हैं। इनमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा सिक्योर भी हो रहता है, ठीक है। तो ये लोग इसलिए महंगे वॉलेट यूज करते हैं, एयर ड्रॉप के लिए करते हैं। तो आपके पास पैसा है कि ज़्यादा पैसा है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, एयर ड्रॉप के लिए भी ले सकते हैं अगर जो आपके पास बहुत ज़्यादा फंड है। और लोग यहाँ पे लिक्विडिटी ऐसे डालना हो गया, किसी कहीं लिक्विडिटी पूल में आपने फंड स्टेक कर दिया, तो वो भी हार्डवेयर वॉलेट से कर लेते हैं क्योंकि सही रहता है। हार्डवेयर वॉलेट से कर लिया, एक बार लिक्विडिटी डाल दी, फिर पता नहीं कब लिक्विडिटी निकालना हो गया 2-3 महीने के बाद। तो इस तरीके से लोग यहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट का यूज करते हैं। तो आपको मतलब मालूम हो गया होगा कि यहाँ पे लोग हाइड्रो वॉलेट का एयर ड्रॉप में भी यूज करते हैं। बेस्ट कॉम्बो रहता है, दोनों साथ यूज करो। कि लोग मतलब कि जैसे आपके पास 2-3 हज़ार डॉलर हैं, तो आप 200-400 डॉलर से यहाँ पे एयर ड्रॉप करो और उसमें से ट्रेडिंग करो। और बाकी जो हार्डवेयर वॉलेट्स है उसको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए यूज करो, उसको रखे रहो, और मतलब जब उसकी ज़रूरत हो तभी उसे यूज करो, ठीक है। फाइनल अपडेट यहाँ पे डेली यूज़ के लिए इसने सजेस्ट किया है, रिकमेंड नॉर्मल पर्सन के लिए सॉफ्टवेयर वॉलेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। 200-300 डॉलर या 400 डॉलर जो, और बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंड है तो हाइड्रे वॉलेट आप दो
आपके लिए यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हार्डवेयर वॉलेट यहाँ पे बेस्ट होता है। अगर जो आप फंड बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं उस तो हार्डवेयर वॉलेट बेस्ट रहता है। बेस्ट स्ट्रेटजी आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है गाइस यहाँ पे आपको हार्डवेयर वॉलेट और यहाँ पे सॉफ्टवेयर वॉलेट के बारे में डिफरेंस मालूम हो गया होगा। कोई यहाँ पे एक चीज़ और रहती है कि यार लोग सोचते हैं कि हार्डवेयर वॉलेट सिक्योर कैसे है, मैं ये भी बता देता हूँ लास्ट में। सपोज कीजिए गाइस यहाँ पे जब आपका हैक हो जाता है पीसी, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे कोई ट्रांजेक्शन भेज रहे हैं, इसमें मेटामास्क में कोई ट्रांजेक्शन आ रही है, उसमें लिखा मैं भेज रहा हूँ बी को बीटीसी भेज रहा हूँ और मैंने उसका एड्रेस डाला, पर यहाँ पे किसी ने मेरा पीसी हैक कर दिया और उस एड्रेस को बदल दिया और हैकर ने अपना एड्रेस डाल दिया। पर मुझे पीसी में दिख रहा है कि मैं अपने को ट्रांजेक्शन भेज रहा हूँ, जबकि वो मैं दूसरे को ट्रांजेक्शन भेज रहा हूँ। तो वो जब जो रिक्वेस्ट है वो जब हार्डवेयर वर्ल्ड के पास जाएगी तो उसमें सही दिखेगा। पीसी की स्क्रीन तो यहाँ पे हैकर मैनिपुलेट कर सकता है, पर यहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट की स्क्रीन को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो गाइज यहाँ पे वो ऑफलाइन है, यानी वो इंटरनेट से कनेक्टेड भी नहीं है। मान के चलिए बहुत ही एडवांस, बहुत ही हाई लेवल का हैकर हुआ, उसने स्क्रीन को मैनिपुलेट कर भी दिया, पर बहुत ही रिस्क होता है, बहुत ही हाई। क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि गाइज उसका जो जितने भी आप देखते होंगे एप्पल डिवाइस कितना ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है, एंड्रॉयड कितना सिक्योर है, यानी जिस डिवाइस में जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने ज़्यादा फीचर्स होते हैं उसमें उतनी ज़्यादा खामियां भी होती हैं, तो वो उतने ज़्यादा कमज़ोर भी होते हैं इनकी सिक्योरिटी लेवल। तो हार्डवेयर वॉलेट की सिक्योरिटी लेवल बहुत ही एडवांस होती है। और उनकी अगर हम बात करें फिजिकल अटैक, यानी अगर जो आपने उसमें अपना पिन लगा रखा है आपको कोई हार्डवेयर वॉलेट ले भी रहता है, तो गाइज उसको हैक करना इम्पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे आपका आईफोन हो गया, तो आईफोन लोग ले लेते हैं एक दूसरे का, पर आईफोन गाइज यहाँ पे उनके लॉक नहीं तोड़ते हैं, उनके पार्ट बेचते हैं, क्योंकि उनका लॉक टूट ही नहीं सकता। तो उनके लोग पार्ट बेचते हैं, तो उनका डाटा या प्राइवेट की आपका कोई इस तरीके से नहीं निकाल सकता। तो उसी तरीके से यहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट की सिक्योरिटी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट काम करते हैं। तो आप भी मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा काफ़ी टाइम पे, ठीक है। मैंने हार्डवेयर वॉलेट ऑर्डर किया है, उसको भी मैं दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं। बाकी अगर जो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो गाइज़ मिलते हैं अपनी अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।